हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। मैं सॉक्स का आज 20 यूज आपको दिखाऊंगी, 20 यूज, जिससे कि आप कई तरीके से यूज कर सकते हो। जो सॉक्स पुराने हो जाते हैं तो उन्हें आप अच्छे से साफ कर लो, डिटॉल डाल करके, सब डाल के अच्छे से साफ कर लो। या फिर आप न्यू पेयर अक्सर गुम हो जाते हैं, उनको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर चाहो तो आप सॉक्स से ढेर सारे काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो तेल की बोतल होती है ना हमारी, तो उसकी वजह से ना जो किचन होता है ना वो हमेशा ग्रीसी बना रहता है वो रैक। तो वहाँ पे आप इस तरीके से ना इसमें अगर सॉक्स पहना देते हो तो जो ऑयल है ना वो बिल्कुल साइड में नहीं लगती है और आपका किचन बिल्कुल साफ बना रहता है। तो अब सॉक्स ले लो, हमने इस पे लगा दिया, एक रिफाइन की बोतल थी उसमें भी हमने लगा दिया। अब ये दोनों बिल्कुल ठीक है। अगर छोटे कैन में लगाना है तो आप सॉक्स को कट करके उसमें भी लगा सकते हो। और दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे एक ये कैन, और इसका मैं यूज़ नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे इसमें भी सॉक्स इस तरीके से लगा दिया। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा लेस अच्छे से लगा दो, क्योंकि मैं फटाफट मुझे 20 दिखाना है तो मैं नहीं कर रही हूँ। आप थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर सकते हो। और उसके बाद से इसमें मैंने चक्कू, चम्मच, पीलर, छन्नी सब कुछ इसमें डाल दिया। तो आप अपने किचन रैक पे इसका भी यूज कर सकते हो। और अगला मैंने कोल्ड ड्रिंक का एक डिब्बा लिया, उसको कट कर लिया, उसी डिब्बे का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इस पे भी मैंने सॉक्स को इस तरीके से लगाया। और इसमें आप अपने चाहो तो बच्चों के पेन ओन रख दो, और चाहो तो अपने जो मेकअप की चीज़ें ब्रश है उनको भी आप रख सकते हो। आप इस बॉक्स को थोड़ा सा लेस लगा के अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, जिससे कि और भी खूबसूरत लगेगा और पता ही नहीं चलेगा कि ये सॉक्स आपने लगाया है। और जो अगला यूज़ किया है मैंने, उसमें देखो मैंने इस तरीके से जो अम्ब्रेला होता है, छाता, उसे मैंने इस तरीके से लगा दिया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि ऐसे पड़े रहने की वजह से बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनको कवर कर दो, और कवर करके आप इन्हें कहीं पे भी आप टांगो, ये गंदा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा से रहता है, डस्ट नहीं जाता है इसमें। और क्या होता है कि सफ़र में जब हम जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ टूटती है। तो आप चूड़ियों को सेफ़ रखने के लिए ना यहाँ पे सॉक्स का आप फिर यूज कर सकते हो। तो हमने एक सॉक्स लिया, और इसी सॉक्स में हमने क्या किया, चूड़ियों को इस तरीके से अंदर डाल दिया है। तो जो कंगन हो, चूड़ी हो, जो भी आपके पास हो, उनको आप इस तरीके से डाल दो। तो इस तरीके से बिल्कुल सेफ़ रहता है। ये आपका कपड़ों के बीच में आप इसे रख दो, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। और ये अच्छे से हमने आप बड़ा लेते हो तो अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ बचता है सॉक्स, उसको अंदर डाल के इसको और भी सेव कर सकते हो। तो ये छोटे, अगर चाहते हो छोटा रखना तो सॉक्स को कट करके और फिर आप रखो। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप अगर आप जो एक्स्ट्रा बचता है ना उसको अंदर कर दो तो डबल लेयरिंग हो जाती है इसमें। तो इस तरीके से बिल्कुल सेफ़ रहता है। फिर आप इसे अपने बैग में रखो, ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। इस तरीके से चूड़ी हो, कंगन हो, सारी चीज़ें इससे सेफ़ हो जाती है। और अगला जो मैंने यूज़ इसका किया है ना, तो मैंने क्या किया है, यहाँ इस तरीके से जो सॉक्स लिया है, इसको मैंने हाथों में इस तरीके से पहले पहना है, और अपने हथेली के पास इस तरीके से इसको हमें लगाना है। तो आप यहाँ सिलाई कर दो, और अगर परमानेंट चाहते हो तो सिलाई कर दो, और नहीं तो यहाँ पे आप पिनअप कर दो। तो सिलाई ही सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे पिनअप काम नहीं चलता है। और फिर इससे आप बर्तन को धो सकते हो, जिससे गर्मियों में जो सफ़ेद सफ़ेद दाग बर्तनों पे हो जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। इस तरीके से ये बिल्कुल साफ़ रहेगा आपका प्लेट। और अगला जो मैंने यूज़ किया है, उसमें मैंने ये ब्रश लिया है। देखो ब्रश जो है ना, ये बहुत ही अच्छे से सफाई करते हैं। घरों की जो टाइलें हैं हो गई, फर्श हो गई, तो इनकी सफाई बहुत अच्छे से करता है ये ब्रश। और हम इसे हाथों में लेकर के रगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से ना कोई भी पुराना सॉक्स आप इस तरीके से इसमें लगा दो, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे से सफाई करेगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर दिया इसमें। फिर मैंने एक सॉक्स का टुकड़ा लिया, इसको इस तरीके से कट किया, और ये इस तरीके से कट करने के बाद ना ये रबर बैंड का काम करेगा हमारा। तो इसको मैंने इसी के ऊपर लगा करके इस तरीके से मैं फंसा दूँगी। और इसे देखो इस तरीके से लगाया, और लगाने के बाद हम इसे उंगलियों में फंसा लेंगे। इससे क्या होगा, ये बार बार हाथ से छूटेगा नहीं, और आपको आराम से ये हाथों पे लगा रहेगा, जिससे कि आप आराम से टाइलों की सफाई कर सकते हो, और फर्श की सफाई कर सकते हो, कहीं पे भी इसको सफाई कर सकते हो। इस ब्रश का ढेर सारी सफाई में यूज हम करते हैं, तो इस ब्रश से आप सफाई कर सकते हो, और ये सारा अच्छे से साफ़ कर देगा। तो हमने इसका कितने सारे आपको यूज़ दिखाया, और भी अभी दिखाने वाली हूँ। तो अगला जो मैंने यूज़ किया है, तो वो जो डिब्बा के ऊपर इस तरीके से लगाया, इस पर आप लेस लगा लो, डेकोरेट कर लो अच्छे से। और फिर जो आपके पास
कोई भी फ्लावर है आर्टिफिशियल, उसको आप इसमें डाल दो। तो देखो ये बहुत ही अच्छा सा बन जाता है और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो इसका पॉट नीचे का है वो सॉक्स से बना हुआ है, क्योंकि इस पर थोड़ा सा लेस और अच्छे से लगा दो। मुझे चूँकि जल्दी में दिखाना था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये लगा दो। और चाहो तो आप आर्टिफिशियल वो नेचुरल प्लांट भी इसमें रख सकते हो। और जो मैंने अगला यूज़ किया उसमें मैंने सॉक्स के पैर के जो तलवा था उस पर मैं यहाँ पिनअप कर रही हूँ। आप यहाँ सिलाई कर दो और आप चाहो तो यहाँ पिनअप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पिनअप करके ही अपना काम चलाया है और इसे मैंने पैरों में पहन लिया है। फिर मैंने जो हमारा ये कालीन था इसको मैंने पैरों से इस तरीके से पूरे कालीन को मैंने साफ़ किया और छोटे छोटे पायदान थे उनको भी मैंने इसी से साफ़ कर लिया। आपको मैं दिखाती हूँ कितना डस्ट सारा निकला हुआ है। इसमें थोड़े छोटे छोटे बाल सारे जो है ना वो सारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप चाहो तो टाइलों की सफाई कर सकते हो, या फिर जो छोटे छोटे बाल ना चिपक जाते हैं उस कालीन में, उससे भी आप आराम से इस तरीके से निकाल सकते हो। तो बस आपको हाथों से नहीं करना है, पैरों से इस तरीके से चलते रहो और सफाइयाँ भी होती रहेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा सफाई का काम करता है इस तरीके से करते हो तो आप। और अगला जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने प्रेस को इस तरीके से इसके कवर तार को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद इसी को मैं इस तरीके से लगा कर फंसा दे रही हूँ। आप यहाँ बटन एक लगा दो, इसी रबर बैंड पे लगा दो तो ये बहुत ही अच्छे से फंस जाता है। इस तरीके से हमने इसको लगा करके फंसा दिया और ये सेट हो जाता है इस तरीके से, जिससे ये तार फैले नहीं रहते हैं और ये टूटते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये सेट हो जाता है यहाँ पे। और फिर आप इसे कहीं भी रखो तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि एक जगह सेट हो चुका है तो इधर उधर नहीं जाते हैं। तो तारों को बहुत ही अच्छे, कोई भी तार हो आप इसे इस तरीके से समेट सकते हो। और फिर मैंने जो अगला यूज़ किया है तो मैंने हाथों में इस तरीके से लगा करके स्क्रबर को इसी में लगा दिया है। और फिर मैं गैस को साफ़ कर सकती हूँ, या फिर अपने वॉश बेसिन को भी आप इस तरीके से इसे साफ़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। वॉश बेसिन भी आपकी साफ़ हो जाएगी और आपका गैस भी साफ़ हो जाएगा। गैस पे दाग पड़ जाते हैं तो उन्हें भी साफ़ कर सकते हो। और फिर हमने सॉक्स का एक टुकड़ा कट किया था पतला सा, और इसको हमने जो सामान पैकिंग का होता है ना उसको भी आप इस तरीके से पैक कर सकते हो। और अगला जो है तो देखो कांच के जो बर्तन है ना ये अक्सर टूट जाते हैं। तो इन कांच के बर्तनों को ना आप इन्हीं सॉक्स में इस तरीके से पैक कर दो। अब पैक करने के बाद फिर आप बॉक्स में रखो। इससे क्या होगा कि ये टूटेगा नहीं, ये सेफ रहेगा। इस तरीके से इसकी लेयर हो जाती है और ये टूटता नहीं है। तो बहुत ही सारी चीज़ें, कोई भी शीशे की सामान हो ना छोटे छोटे, उनको आप सॉक्स में इस तरीके से पैक कर दो तो लेयर आ जाता है इसके ऊपर, तो ये टूटते नहीं हैं। और जो मैंने अगला यूज़ दिखा रही हूँ मैं इसका, उसके लिए मैंने एक सॉक्स लिया है और एक छोटे गिलास से चावल लिया है। एक भर के गिलास आप ले लो इसी से, और इसमें डाल करके इसको चावल को अंदर हमें डाल लेना है। तो ये चावल हमने अंदर डाला और थोड़ा सा और भी आप डाल सकते हो। और डालने के बाद हम लेंगे रबर बैंड, जो आप बालों में लगाते हो पतले वाले रबर बैंड, उन्हीं को हमें लेना है। और इस तरीके से हमने लगा लिया और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया और फोल्ड करके फिर हम नीचे की तरफ इसको फोल्ड किया, जिससे कि अच्छा सा हमारा टोपी बन जाता है। और ये हमारा पिंक स्नोमैन बन गया। तो ये बहुत ही प्यारा सा बन जाता है। पिंक वाला, वाइट तो होता है लेकिन हमने पिंक स्नोमैन बना दिया है यहाँ पे। और इसकी आंखों की जगह पे आप चाहो तो ब्लैक कलर की बिंदी लगा दो। मैंने यहाँ मार्कर का यूज़ किया है, मार्कर से मैं इस तरीके से कर दे रही हूँ। और इसके होठों को आप चाहो तो धागे से सिलाई कर दो ब्लैक कलर के। मैंने यहाँ मार्कर का यूज़ किया है और इसी से मैं इसके होठों को भी बना दिया। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा एक टेडी की तरह तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसको आप अपने घर में डेकोरेट कर सकते हो, कहीं पे भी रख करके कहीं पे भी लगा सकते हो। ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देख लो, ये बच्चे भी देख के खुश हो जाते हैं। बच्चे भी इसे खेलते हैं लेकिन बस दूर से ही, क्योंकि ये निकल जाएगा। और अगला जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने सॉक्स का जो हिल वाला पार्ट है उसको मैंने कट किया। और कट करके यहाँ अब हम क्या करेंगे कि जो आगे वाला पार्ट है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। आगे वाला जो पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे और फिर हम हाथों में इस तरीके से सर्दियों में पहन सकते हैं। देखो ये दस्ताने का काम करेगा। और आप छोटा चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कट करो, जैसे इसमें मैंने छोटा कट किया है और इसमें थोड़ा सा लंबा ही रहने दिया है। तो आप लंबा छोटा जैसा भी कट करना चाहो कट कर सकते हो।
और अगला जो मैं यूज़ इसका कर रही हूँ ना, तो देखो ये बहुत ही अच्छा डस्टिंग का काम करता है, बहुत ही अच्छी इससे सफाई होती है। तो इससे आप अपने टीवी की पोंछ सकते हो, आप इसे चाहो तो अपने शीशे को साफ़ कर सकते हो, जो भी डस्ट होता है जो सारा इसमें चिपक जाता है। तो बहुत ही अच्छे से ये साफ़ कर देता है, टीवी हो और आपके शीशे का टेबल हो, उसको भी ये बहुत अच्छे से साफ़ कर देता है। और फिर मैंने एक इसका यूज़ दिखा रही हूँ कि इसका जो आगे वाला पार्ट होता है ना, जो सबसे ऊपर रहता है, उसको कट किया, इसे रबर बैंड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा तेल गिरा के मैं दिखा रही हूँ, देखो थोड़ा-सा तेल मैंने गिराया, गिराने के बाद मैंने इससे पूछा था, चूँकि वो वीडियो ये शूट नहीं हो पाया, शायद इसमें कैमरा ऑन ही नहीं था, तो ये अच्छे से खींच लिया था। तो आप यूज़ करके देख लेना, बहुत ही अच्छे से ये सारा ऑयल खींच लेता है। और जो अगला यूज़ मैंने किया है, वो मैंने सॉक्स के अंदर इस तरीके से जो भी साबुन पतले हो जाते हैं ना, उनको आप इस तरीके से डाल लो। और डालने के बाद ये बहुत ही अच्छा सा सफाई का काम करेगा। हमारे वॉश बेसिन को अगर डेली आप सफाई करते हो तो इस तरीके से आप इसे साफ़ करो, ये पूरा अच्छे से साफ़ कर देता है। और आपका साबुन भी यूज हो जाता है, जो पतले साबुन होते हैं ना, उन्हीं को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, 2-4 डाल लो और फिर साफ़ करो। और फिर मैंने जो अगला यूज़ इसका दिखाया है ना, तो मैंने क्या किया है, यहाँ जो सॉक्स लिया है और यहाँ इस तरीके के छोटे से डिब्बे लिए हैं। और आप यहाँ पे जैसे दही वाला डिब्बा मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये सबके घर में मिल जाता है। और यहाँ पे मैं कट कर लूँगी आगे वाला पार्ट इसका। तो ये जो मैंने पहली बार कट किया ना, ये थोड़ा-सा छोटा कट गया था, तो आपको पहली बार में थोड़ा-सा बड़ा ही कट करना है। तो इस छोटे का भी हम यूज़ कर लेंगे। अभी मैं बड़ा कट करके इस पे लगा दे रही हूँ। तो बड़ा कट किया और फिर बीच में मैंने एक कार्डबोर्ड का गोल सा टुकड़ा कट करके मैंने बीच में लगा दिया। तो ये अंदर तक ये अच्छे से हो गया। और हम क्या करेंगे कि एक और सॉक्स लेंगे, जो छोटा-सा टुकड़ा जो पहले का था, उसी में बचे हुए सॉक्स जो थे, उनको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसी में डाल देंगे। इस तरीके से देखो हमने फ़ोल्ड किया और इसी में हमने डाल दिया। बस डाल करके और एक पतला सा टुकड़ा लेना है इसका और उसको इसी में पैक कर देना है। तो एक रबड़ बैंड इसी का जो सॉक्स का छोटा सा पतला सा टुकड़ा लिया मैंने और इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे पैक कर दिया। ये इस तरीके से गोला सा बन गया। अब मैं यहाँ पे देखो इसका यूज़ क्या कर रही हूँ, अच्छे से इसको पैक कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, फेविकोल या फिर फेविक्विक ले लो और इसमें चारों तरफ आपको लगा देना है और फिर इस गोले को इसी के ऊपर रख देना है। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका ले रही हूँ। फेविक्विक की सहायता से अच्छे से चिपक जाता है, कोई भी फेविकोल भी ले सकते हो। तो ये अच्छे से चिपक गया हमारा। अब मैं इसका यूज़ दिखा रही हूँ। देखो आप यहाँ पे चाहो तो सुइया इसमें डाल के रख दो, कोई भी पिन हो उन्हें आप डाल के रख दो, जिससे ये गुम नहीं होते हैं और आपके टाइम पे ये मिल जाते हैं। तो आप पिन रख दो, सुइया कुछ भी आप इसमें रख सकते हो, जो कि नुकीली चीज़ें होती हैं जो इधर उधर गुम हो जाती हैं और हमें डर लगता है पैरों में ना चुभ जाए, तो उनको आप इस तरीके से डाल के रख सकते हो। आलपिन को भी आप इसमें डाल के यहाँ पे रख सकते हो। ये देखने में बहुत प्यारा सा लगता है। तो गाइस आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की इसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।